मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें एक तो आपके पास लाइट रिएक्शन है यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा आपके पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन विच इज जी स्कीम। इन केस ऑफ जी स्कीम आपने पढ़ लिया कि जी स्कीम के लिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के लिए जो सारा ऑपरेटर्स है वो किस पे होता है, थैलाकाइड्स के ऊपर। थैलाकाइड कंसिस्ट ऑफ फोटोसिस्टम्स 1 एंड 2। सो हियर दीज आर फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। अब देखें आर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम 2 पहले आता है एंड फोटोसिस्टम 1 बाद में आता है, ठीक है ना। फोटोसिस्टम है क्या? दीज आर क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स which consists of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. Same is the case with this one. So this was discovered earlier and this was discovered later. इसलिए इसको फोटोसिस्टम 1 कहते हैं और इसको फोटोसिस्टम 2। बट व्हेन इट कम्स टू मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम 2 कम्स अर्लियर एज कंपेयर टू फोटोसिस्टम 1। अब ये जो है ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल किसके ऊपर हैं? थैलाकाइड्स के ऊपर। दे आर लोकेटेड ऑन थैलाकाइड्स एंड दे आर मीन फॉर कैप्चरिंग ऑफ फोटॉन्स। डिफरेंट वेवलेंथ के जो फोटॉन्स हैं उनको क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स कैप्चर करते हैं। इस फोटो सिस्टम के अंदर ये सारा एंटीनी कॉम्प्लेक्स है इनके, और ये साथ जो इसका ये दिस वन इज रिएक्शन सेंटर। इस तरह फोटो सिस्टम 2 का भी रिएक्शन सिस्टम सेंटर है और फोटो सिस्टम 1 का भी रिएक्शन सेंटर है। इन केस ऑफ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1, their chlorophyll A molecules are having maximum absorption 700 nanometer, while in case of photosystem 1, their chlorophyll A molecules in the reaction system reaction center, they have a maximum absorption of 680 nanometer. So these two are different from each other as far as their absorption is concerned. And इसके अलावा mechanism of photosynthesis में भी इनमें कुछ differences हैं। अब आपके पास ये दो फोटो सिस्टम्स हैं और उसके बाद दूसरी चीज जो थैलाकाइड्स के ऊपर होती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो दिस वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हिच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्लास्टोक्विनोन नंबर 1, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड देन प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन while cytochromes and plastoquinine are iron containing respiratory protein। अब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 है, ठीक है जी, इसका काम एटीपी सिंथेसिस है और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 है इसकी जॉब जो होती है वो NADPH सिंथेसिस है। ये कैसे होता है तो इसका मैकेनिज्म आप देख लें, ठीक है जी। सबसे पहली चीज जो है वो आपके पास कि जब ये फोटो सिस्टम 2 लाइट को एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट वेवलेंथ जो होती हैं वो इसके ऊपर आती है एंड ये एंटीनी कॉम्प्लेक्स चैनल देयर एनर्जी टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन फोटो एक्साइड होके हाई एनर्जी लेवल के ऊपर चले जाते हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेप which is called as photo excitation of electrons। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के मैग्नीशियम के हाई एनर्जी लेवल पे चले गए एंड दे आर क्विकली कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गया यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। अब इस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है जी, ये जो यहां पर एक एंजाइम है जो इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। दिस वाटर मॉलिक्यूल विल बी फोटोलाइज्ड इनटू 2 electrons, 2 proton and 1/2 O2। पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दिस फोटोलाइसिस इज फैसिलिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज फोटोलेज। अब ये इसके लिए एनर्जी कहाँ से आई? ज़ाहिर है फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुआ व्हिच रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दैट इज व्हाई इट्स दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 के अंदर और 2 प्रोटॉन जो है ये मीडियम के अंदर मौजूद हैं। इसी दौरान जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर जो इलेक्ट्रॉन गए थे हाई एनर्जी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दे स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1। प्लास्टोक्विनोन is reduced, this one is oxidized, then plastoquinone reduces cytochrome complex and cytochrome complex reduces plastocyanine and cytochrome is becoming oxidized। तो 1 by 1 reduce और oxidize होते हुए इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे दोबारा फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर तक जहां से पहले 2 इलेक्ट्रॉन फोटो एक्साइटेड होके ऊपर जा चुके होते हैं। अब ये जो इस स्टेप के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 के ऊपर जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको रिड्यूस करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज होते हैं, तो एनर्जी इज रिलीज। दिस एनर्जी इज गुड इनफ टू सिंथेसाइज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 का काम क्या है? इसकी जॉब है एटीपी सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये कैसे सिंथेसाइज होता है इसका मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर व्हिच इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस। ठीक है जी, कीमियोस्मोसिस विल बी डिस्कस्ड लेटर। वो आप देखेंगे ये किस तरीके से जो एनर्जी है इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी। बट जॉब ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी।
Once these electrons are filling the energy hole of photosystem 1, यहाँ से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड होके जा चुके हैं किसके ऊपर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के ऊपर, तो यहाँ पर भी फोटो एक्साइटेशन हो चुकी हुई है। पहला स्टेप जो था यहाँ पर ये फोटो एक्साइटेशन था, दूसरा स्टेप जो था वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था, फोटोलाइसिस, तीसरा स्टेप जो आपके पास है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 है और उसके कैरियर्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। चौथा स्टेप जो है आपके पास वो फोटो एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जा चुके होते हैं। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से these electrons are given to ferredoxin, ferredoxin is reduced, then ferredoxin reduces NADP reductase and it becomes oxidized। अब NADP reductase क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए Z स्कीम के zigzag पैटर्न के जरिए से यहां तक पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये 2 प्रोटॉन, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन और ये ऑक्सीडाइज NADP, इन तीनों को कंबाइन करके ये एंजाइम जो होता है इट इज सिंथेसाइजिंग NADPH, it is a reduced form of the NADP। So job of the NADP reductase is to synthesize NADPH। अब देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 का काम क्या है, इसका काम है NADPH बनाना, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 का काम क्या है, इसकी जॉब है ATP की सिंथेसिस। सो ATP सिंथेसिस होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 1 के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 के ऊपर NADPH सिंथेसाइज होगा, एंड द एनर्जी व्हिच इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ photons is transformed into ATP and NADPH। ATP is assimilating power, NADPH is reducing power। सो आपने पढ़ा जी कि थैलाकाइड्स का काम क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या Z स्कीम, ये कैसे करते हैं, फोटोसिस्टम्स 1 and 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 and 2 एंड ATP सिंथेसिस के जरिए से, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट reaction या light dependent reaction is ATP and NADP। These are the product of the light reaction which are given to stroma where they will be used to synthesize or reduce carbon dioxide into sugar। So आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस स्कीम के अंदर चूंकि zigzag पैटर्न के अंदर फ्लो कर रहे हैं, that is why this scheme is called as Z scheme। Z स्कीम जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जाइज्ड होते हैं, फिर डिक्रीज होते हैं, देयर एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP, देन अगेन एनर्जाइज्ड एंड दे decrease their energy and these electron and proton are used to reduce NADP which is oxidized state into a NADPH which is a reduced form। So electrons चूंकि zigzag pattern के अंदर मूव कर रहे हैं, that is why it is called as Z scheme। It is also called as light dependent reaction। अच्छा, अब अगर sometimes ऐसा होता है कि जो ATP है वो शार्ट हो जाते हैं और NADPH एडिक्वेट होते हैं, तो इस सूरत में दिस थैलाकाइड अपरेटस जो है फोटोसिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे नीड टू सिंथेसाइज ओनली ATP। उनको NADPH की जरूरत नहीं है, NADPH ऑलरेडी एडिक्वेट है और ATP शॉर्टेज है इनकी, तो सिस्टम इज टिल्टिंग टुवर्ड्स साइक्लिक फास्फोरिलेशन। दिस वन इज नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी आपके पास जो जी स्कीम होती है इट इज नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और ATP सिंथेसाइज होता है zigzag पैटर्न के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए नॉन साइक्लिक और Z स्कीम। बट इफ सिस्टम इज रिक्वायरिंग ओनली ATP मॉलिक्यूल एंड NADPH आर नॉट रिक्वायर्ड, देन इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में होगा साइक्लिक पाथवे होगा, ठीक है जी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी। इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, यानी इसमें सिर्फ क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 2 इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ साइक्लिक फास्फोरिलेशन। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नो NADP रिडक्टेज इन्वॉल्वमेंट, ये भी इन्वॉल्व नहीं होता, लिहाजा अगर ये एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा तो NADPH भी नहीं बनेगा, क्योंकि दिस एंजाइम इज नॉट वर्किंग, ऑलरेडी NADPH इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। तीसरा इसके अंदर क्या होता है, नो फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्यों होती है, चूंकि जो फोटोसिस्टम 2 है यहां पर फोटोलाइसिस होती है जिससे वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और इसके इलेक्ट्रॉन मिलते हैं फोटोसिस्टम 2 को और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो अब चूंकि फोटोसिस्टम 2 काम ही नहीं कर रहा साइक्लिक फास्फोरिलेशन में, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, सो देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड नो रिलीज ऑफ O2, ऑक्सीजन भी यहां से रिलीज नहीं होगी। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएंगे, वहां से ये फेरेडॉक्सिन से ये आ जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, वहां से प्लास्टोसाइनिन, इस दौरान ATP बन जाएगा, फिर ये ग्राउंड स्टेट पे, फिर यहां से ये फोटो एक्साइटेड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन एंड
then ground state. तो electrons are keep flowing in a cyclic fashion. ये यहाँ पर ही फ्लो करते रहते हैं, इस सर्कल के अंदर फ्लो करते रहते हैं. That is why it is called as cyclic pathway या cyclic photophosphorylation. It occurs when there is a adequate concentration of NADPH and there is shortage of ATP. जब भी ATP की शॉर्टेज होगी तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जी स्कीम के बजाय साइक्लिक फास्फोरिलेशन की तरफ चला जाएगा. और साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व. फोटोसिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, देन फोटोसिस्टम 1. एंड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH, नो splitting of water, no involvement of photosystem 2, no release of oxygen. So that's why it is called as cyclic phosphorylation. So जो आपके पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके लिए आपके पास एसेसरीज क्या थी थैलेकाइड्स के ऊपर, फोटोसिस्टम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ATP. और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया ATP and NADPH which are product of light reaction and they will be used during light independent reaction या dark reaction.